ये चल रहा है रिजल्ट का सीजन, तो चलिए इसी बीच एक स्टॉक पर बात करते हैं। तो तीसरी तिमाही में मेट्रो ब्रांड के आय में करीब 11% की बढ़ोतरी रही है, तो मुनाफे में करीब 4% की गिरावट रही है। मार्जिन में सुधार दिखा है। तो इस बार नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO कौशल पारेख जुड़ चुके हैं। कौशल जी, बहुत बहुत नमस्कार और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास पेशकश में। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि रिसेंटली हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू गाइडेंस आपने घटाया है, रेंज 10 to 15% का रखा है। Q3 के ग्रोथ में अगर अभी हम देखें तो वो भी थोड़ा लोअर एंड पे ही रहे 10% के लिए। तो यहाँ पे आप बताइए कि आपका आउटलुक क्या बन रहा है और साथ ही साथ Q4 में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। अगर आप सेल्स ट्रेंड्स की बात करें तो जैसे कि आपने नोट किया होगा Q1 का सेल्स ग्रोथ बहुत म्यूटेड था, ऑलमोस्ट 0%। Q2 हमने 5% ग्रोथ देखा था। Q3 में वी आर सीइंग 10% ग्रोथ एंड दिस इज प्राइमरली ऑन अकाउंट ऑफ फेस्टिव सीजन एंड मैरिज डेट्स जो H1 में ऑलमोस्ट निल थे, वो अभी बहुत अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे Q3 एंड Q4 में। सो आवर एक्सपेक्टेशन इज ये जो सेल्स मोमेंटम हमने देखा है फ्रॉम 0 to 5 to 10, होपफुली दैट शुड कंटिन्यू Q4 में एंड अगले साल के लिए। कौशल जी, शरद यहाँ बोल रहा हूँ। और आपके एबिडा मार्जिन जी देखें तो थोड़ी इंप्रूव की है 32% इस क्वार्टर में। दो अहम रीज़न है, एक तो कॉस्ट कंट्रोल आया है और फिला की जो रॉयल्टी रिस्ट्रक्चरिंग है उस पर भी जो है फोकस रहेगा। लेकिन जो करंट कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बताएं तो कितना सस्टेनेबल लगता है ये मार्जिन ग्रोथ? बिकॉज मार्जिन जो लेके जो होती है ना, हमेशा एक सवाल रहती है कि ये सस्टेनेबल रहेगा कि ये जस्ट वन ऑफ क्वार्टर था जहाँ पे आपको मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने मिली। था एक सस्टेनेबल रेट ऑफ ग्रोथ लॉन्ग टर्म बेसिस और शॉर्ट टर्म बेसिस दोनों पे आप बताएं सर। हम लोग ने इफ यू सी ग्रॉस मार्जिन के लिहाज से अगर देखें तो हमने 55 to 57 58% गाइडेंस दिया है। एबिटा के पर्सपेक्टिव से समवेयर क्लोज टू अराउंड 30% एंड पैट समवेयर इन द रेंज ऑफ 15%। सो ये हमारा गाइडेंस रहा है। अगर आप ये क्वार्टर के नतीजे देखें या 9 मंथ्स के नतीजे देखें, वी आर बैंग ऑन टारगेट। ग्रॉस मार्जिन अराउंड 58% पे है, एबिटा मार्जिन अराउंड 30% पे है एंड पैट मार्जिन एक्सक्लूडिंग द वन ऑफ टैक्स एडजस्टमेंट जो हमने ये क्वार्टर में देखा है is very steady at around 15%. So we are very confident कि ये जो guidance हमने जो दिया है, we should be able to deliver in Q4 and obviously in next financial years and coming financial years from here. चलिए, तो ये है राय साफ तौर पर आती हुई। एक चीज़ और सर साफ तौर पे हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो ख़ास तौर पे एक्सपेंशन के फ्रंट पे जो चीज़ें हैं वो किस तरह से हो रही हैं, और जो 100 स्टोर्स ओपनिंग का लक्ष्य था FY25 के लिए, ज़रा उस पर एक रोशनी डालिए। और क्या कुछ हैं इसके अलावा अगर हम आने वाले वित्तीय वर्षों की बात करें। हमने ये साल के स्टार्ट में वी हैड गाइडेड कि हम ये साल 100 स्टोर खोलेंगे और अगले साल 125 स्टोर का टारगेट रहेगा फॉर दिस ईयर। जैसे कि हम कोविड बम से बाहर आए तो रेंटल्स, व्हाट वी सॉ वाज रेंटल्स वर वेरी हाई एंड हेंस वी वर कॉशियस इन टर्म्स ऑफ आवर स्टोर ओपनिंग। सो अगर आप ये साल के देखें तो Q1 में 15 स्टोर ओपन किए थे, Q2 में 20 स्टोर, Q3 में 22 स्टोर। सो फॉर द ईयर हमारा गाइडेंस होगा समवेयर अराउंड 85 स्टोर्स फॉर द ईयर, 15 शॉर्ट एज कम्पेयर टू 100 जिसका गाइडेंस दिया था। बट वी आर नॉट चेंजिंग जो 225 स्टोर का गाइडेंस हमने 2 साल के लिए दिया था। सो ऑब्वियसली दैट मीन्स के नेक्स्ट ईयर our target of store opening would be in that range of around 130 to 140 145 stores. बिल्कुल। तो कौशल जी, ज़रा मैं फ़िला पर ही वापस आना चाहूँगा। सर, फ़िला पे बताइए कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ओवर यहाँ पे ये था इन्वेंट्री था, एक्सेस इन्वेंट्री था, वो लिक्विडेट हो चुका है मेरे ख्याल से Q3 में। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था टॉप लाइन में? साथ ही साथ बता दीजिए कि आगे आपका क्या आउटलुक है फ़िला को लेकर। एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स भी शायद आप रख रहे हैं इसके लिए। जी सही। अगर आपने जैसे लास्ट अर्निंग कॉल्स में हमने बोला था कि ये
क्वार्टर में हम कंप्लीट लिक्विडेशन कर लेंगे फीला की ओल्ड इन्वेंट्री का, तो वो हो चुका है। बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडेशन हमारे ग्रॉस मार्जिन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था बिकॉज ऑफ हैवी डिस्काउंटिंग एंड क्लियरेंस ऑफ द ओल्ड फीला इन्वेंट्री विच इज नाउ कंप्लीटेड। सो Q4 में वी आर होपिंग दैट वो जो ड्रैग था थोड़ा सा ग्रॉस मार्जिन के ऊपर ऑन अकाउंट ऑफ फीला वो नहीं रहेगा। हमने हमारा फर्स्ट स्मॉल लॉन्च किया था सितंबर एंड में, जिसका रिजल्ट जो हम देख रहे हैं, वी आर प्लीज विथ व्हाट द आउटकम दैट वी आर सीइंग फ्रॉम दैट। Next slightly bigger lot will happen in mid-Feb. This is with regards to Fila. And ये आगे बढ़ता रहेगा। तो our expectation is ये साल में we want to reposition Fila predominantly by placing Fila merchandise in our Metro Mochi MBOs, Foot Locker, and जो 2 EBO हम Fila के चला रहे हैं। And H2 of next financial year से we will start expanding exclusive brand outlet of Fila also. थैंक यू वेरी मच कौशल जी, आप हमारे साथ जुड़े और मेट्रो ब्रांड्स की जो आगे की ग्रोथ प्लान्स है उस पे बारे में आपने जो है विशेष टिप्पणी की। लेकिन अब चलते हैं ध्वनि जी के पास। मेट्रो ब्रांड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है टेक्निकल लेवल्स क्या लग रहा है? आज दिन के ट्रेड में तो ऑफ कोर्स 3% गिरावट है और वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वो गिरावट पे ही है, स्टॉक और डेज लो पे भी है, लेकिन अभी अराउंड 1186 पे जो है ट्रेड कर रहा है। तो ध्वनि, आप ज़रा बताएं करंट लेवल्स पे क्या लगता है, कोई एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक मूव देखने मिल सकता है कि क्योंकि एक टाइप से स्पिल ओवर हो रहा है फंडामेंटली देखा जाए, क्योंकि जो फेस्टिव सीज़न है और वेडिंग सीज़न बड़ा है आपका जनवरी में, तो क्या ये कंज्यूमर ट्रेंड्स जो है अच्छी तरह पुश हो सकते हैं जनवरी के क्वार्टर में और जनवरी मार्च के क्वार्टर में? और लगता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ एक बाइंग देखने मिल सकती है मेट्रो ब्रांड्स में? कैसे चार्ट्स लग रहे हैं? जी बिल्कुल शरद, यहाँ पे ओवरऑल मेट्रो ब्रांड्स का जो वीकली स्ट्रक्चर है उसको आप देखें वहां पे तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ से यहाँ पर जो है वो सपोर्ट लेवल्स ऊपर की तरफ मूव शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है जहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पे बन रहा है 1135 का लेवल। 1135 के लेवल्स के पास इसके अंदर कोई भी एक पोजीशन बना के चल सकते हैं। हालांकि रेजिस्टेंस जो है वो 1400 की लेवल के पास इसके अंदर देखने को मिल रहा है। जैसे ही 1400 का लेवल क्रॉस करेगा तो इसके अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी नीचे की तरफ वेट एंड वॉच करें। जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 113035 के लेवल्स के पास रिविजिट करता है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ इसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ यहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है ध्वनि जी की राय में। कुछ यूट्यूब पर भी सवाल आ रहे हैं। एक सवाल हमारे एक दर्शक ने गेल पर पूछा है और इनकी बाइंग प्राइस है 191 और इन्होंने 200 शेयर होल्ड किए हुए हैं। 6 महीने तक का नजरिया चाहते हैं। सचिन बताएं गेल इंडिया पर क्या राय बन रही है? एक बार बाइंग प्राइस में बता दूं 191। बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए लोअर साइड से एक पुल बैक मूव कंटिन्यू हुआ तो है। हालांकि मोमेंटम रीडिंग्स पे फोकस करें तो ओवरसोल्ड होते हुए नजर आए थे। यहाँ से एक रिवाइवल हमें देखने को मिला है। स्टॉक का वीक के लिए इमीडिएट सपोर्ट जो बना हुआ है वो नियर अराउंड 165 पर इंटैक्ट है। तो मुझे लगता है पोजीशंस को होल्ड करिए 165 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में। पॉसिबिलिटीज है जैसे 185 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो करीब 195 और 205 तक के लेवल्स को चेस करता हुआ नजर आ सकता है। सो अभी के लिए पोजीशंस में होल्ड करने की सलाह विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 165। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दे दी गए गेल इंडिया पे। लेकिन ध्वनि जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। जरा हमारे साथ शायद सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, बताइए क्या है आपका सवाल? तो हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ नमस्कार जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। बताइए सर, मैंने 2 क्वेश्चन भेजे थे आपके व्हाट्सएप के थ्रू, शायद आपको मिल गए होंगे। मेरे क्लैरिटी बिल्कुल है कि आईटीसी के मेरे पास शेयर्स हैं जिसको मैंने टाइम टू टाइम लेता रहा हूँ और मेरे पास 70 शेयर्स हैं और इसका शायद प्राइस भी मैंने आपको कोट किया होगा। और अभी एक एफपीओ में हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स आए थे, वो 506 रुपए में मेरे को मतलब कि मैंने लिए हैं। तो शायद गवर्नमेंट ने कुछ अपने शेयर्स बेचे थे।
तो उससे ज्यादा भाव काफी ज्यादा गिर गया है। मुझे ये जानना है कि आईटीसी के मैं और एक्यूमुलेट करूं, क्योंकि आज की डेट में शायद 441 के आसपास चल रहे हैं, और मुझे इसके जो 70 शेयर्स के अगेंस्ट 7 शेयर्स हिंदुस्तान आईटीसी के होटल्स के भी मिलेंगे। तो मुझे सर आपका व्यूज जानना है कि मैं एक्यूमुलेट करूं या हिंदुस्तान जिंक में तो नुकसान खा करके निकल जाऊं। आईटीसी एक अच्छी कंपनी है जिसको मैं चाहता हूं कि मैं अपने लॉन्गर रन के लिए रखूं मैं। बिल्कुल। ध्वनि जी जरा ये देखिए, हिंदुस्तान जिंक 505 से इनकी खरीदारी है, वहां से देखें तो स्टॉक वैसे तो सिर्फ 5% ही गिरा हुआ है। पिछले साल के हाई से देखें तो वहां से 43% गिर चुका है, तो करेक्शन तो काफी ज्यादा आ चुकी है। हालांकि इनकी जो खरीदारी है वहां से सिर्फ 5-6% ही गिरता हुआ नजर आया है, तो इस पर एक राय दे दीजिए। और दूसरा स्टॉक जो इनका है वो है आईटीसी का। यहाँ पे देखें तो इनकी खरीदारी करीबन 281 से है, वहां से देखें तो स्टॉक 50% का एक अच्छा अपमूव दे चुका है। पिछले साल के हाई से देखें तो काफी गिरा है, लेकिन अभी भी ये कुछ 50% के गेन में बैठे हुए हैं। तो दोनों स्टॉक पर राय बता दीजिए कि क्या किया जा सकता है। जी बिल्कुल अंश, यहाँ पे सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। डेली स्ट्रक्चर पे अगर आप देखें तो स्टॉक यहाँ पे अपने एक सपोर्ट लेवल को रिटेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखें तो यही लेवल्स जो है वो अप्रैल 2024 के अंदर हमें देखने को मिले थे, जहां से वापस से स्टॉक के अंदर एक तरफा अपमूव देखने को मिला था। तो हिंदुस्तान जिंक में बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ कोई भी एक बाउंस मिलता है जहां पर 495 से लेके 500 का लेवल वापस से यहाँ पे स्टॉक अटेन करता है, तो वहां पर सस्टेनेबिलिटी के बाद यहाँ पे और भी इसके अंदर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो एक स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए नीचे की तरफ में। स्टॉप लॉस इनका जो बनता है यहाँ पे वो है 405 की लेवल के पास। ये लेवल सस्टेन करते ही इसके अंदर ऊपरी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। जहां तक मुझे इनका सवाल ठीक से समझ में आया आईटीसी को लेके, ये सुशील जी यहाँ पर जो है वो छोटी क्वांटिटीज में कॉन्स्टेंटली इसके अंदर बाय करके चल रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, जहां पर वो एक एसआईपी फॉर्मेट में इस काउंटर के अंदर एंट्री करते जा रहे हैं। करंट लेवल से भी बने रहने की ही सलाह रहेगी। डेफिनेटली इनका जो प्रॉफिट है वो काफी कमेंडेबल है ऑन द हायर साइड। अगर ये इसके अंदर और भी क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो इन स्तरों के पास कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक डिप मिलता है 420 की लेवल्स के पास, तो उन लेवल्स पे भी आईटीसी के अंदर स्मॉलर क्वांटिटीज वापस से भी ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ काउंटर जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट अपडेट आईटीसी को लेके बाय ऑन डिप्स की राय ध्वनि की है। ध्वनि आप हमेशा जुड़े रहिए। हमारे अगले जो कॉलर है वो है सरफराज खान। एक्चुअली व्हाट्सएप के ज़रिए वो जुड़ रहे हैं और एनएचपीसी में इनकी 200 शेयर्स है, 114 रुपये में जो है इनकी खरीदारी हुई है। और इनका जो है इन्वेस्टमेंट हॉरिजन इन्होंने बताया नहीं है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। लेकिन ध्वनि, एनएचपीसी के बारे में आपको क्या लेवल्स लग रहे हैं? अभी इनके जो बाइंग प्राइस है वहाँ से तो थोड़ी लॉस मेकिंग पे है। खरीदारी भाव 114 रुपये की थी और अब जो है भाव लगभग 80 रुपये के है, तो यहाँ पे तो एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने ही मिला है। बट एनएचपीसी करंट लेवल्स पे क्या लग रही है? यहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती है कि कुछ एक स्टॉप लॉस लगाया जाए? ज़रा बताएं ध्वनि। नहीं, डेफिनेटली थोड़ा सा क्वेश्चन होता है यहाँ पर जब काउंटर के अंदर आपको लॉसेस फेस करने को मिल रहे हैं। बट एनएचपीसी अगर इनका समय इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं है, मैं कहूंगी कि थोड़ा सा एक लंबा नजरिया लेके चले इसके अंदर। ओवरऑल स्टॉक के अंदर हमने देखा था कि 2023 से लेके 2024 तक मिड तक यहाँ पर एक जो एक्शन था वो काफी स्ट्रांगली देखने को मिला था। वीकलीज पे वापस से स्टॉक जो है अपनी 100 वीक्स की एवरेज को वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं और वहां से इस हफ्ते में ही हमें एक रिबाउंड देखने को मिला है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 68 रुपीज का। यहाँ पे 68 रुपीज सस्टेन करता है ये काउंटर और ऊपर की तरफ वापस से इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट का लेवल बन रहा है वो 85 का है। जैसे 85 के ऊपर बनेगा तो इसके अंदर वापस से तेजी बनेगी, जहां पर आपको 100 से लेके 105 की लेवल्स तक का अपमूव सस्टेन करता हुआ देखने को मिल सकता है। ये है एनएचपीसी पर राय। बढ़ते हैं आगे। जयप्रकाश दोषी साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैंने गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मैंने आपको इससे पहले भी मैं आपसे बातचीत कर चुका हूँ और आपकी राय बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अभी फिर से सवाल दिया था। बहुत बहुत मेरे धन्यवाद। पास ये बजाज फाइनेंस है और ये आपको आईएक्स ना? आईएक्स है। हाँ, मैं एक बार लेवल बता देता हूँ। बजाज फाइनेंस आपने 6800 रुपए के आसपास लिया हुआ है। जी,
ये ठीक। मैंने बजाज फाइनेंस मैंने लगभग 6,000, ऐसा तो मैंने एवरेज बहुत कम है, नीचे की है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, लगभग वो 6,100 की आती है। ठीक है। तो पहले तो बधाई स्वीकार करिए, क्योंकि आपने अच्छे स्तर पे खरीदारी की है, क्वांटिटी भी अब ठीक ठाक ली है, मुनाफा हो रहा है आपको। लेकिन अभी वो IEX है, वो एक दूसरा वो भी चलता नहीं है, वो 151 से मैंने ठीक। एवरेज का है मेरे पास। ठीक 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 का। तो चलिए राय लेते हैं, और सचिन मैं आपके पास आना चाहूंगा। बजाज फाइनेंस IEX, फटाफट से राय दीजिए। हाँ जी बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए बजाज फाइनेंस का चार्ट तो अभी थोड़ा सा पॉजिटिव ही नजर आ रहा है और सपोर्ट्स अच्छे खासे इंटैक्ट है, नियर अराउंड इनके कॉस्ट के आसपास में 6800 के आसपास में। हालांकि ऑलरेडी प्रॉफिट में है और हायर साइड से 75 के 100 के अराउंड से जो है वो स्लाइड रिट्रेस होता हुआ नजर आया स्टॉक। मुझे लगता है पार्शियली प्रॉफिट यहाँ पर एक बार लॉक करना चाहिए। अगेन से अगर रीअटेम्प्ट करता है अपने प्रीवियस लेवल्स करीब 7000 के आसपास में, सो री एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। अभी के लिए प्रॉफिट पार्शियली बुक करने की सलाह रहेगी। रिमेनिंग पोजीशंस के अंदर अपने कॉस्ट का स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। 6800 जो इनका बाइंग है, रिमेनिंग पोजीशंस में 6800 के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड रख सकते हैं। दूसरा पोजीशंस यहाँ पर है इनका IEX में, चूंकि स्टॉक के अंदर जो है रिसेंटली एक पुल बैक देखा था करीब 190 92 पर, वो सस्टेनेबल नहीं हुआ और वापस से एक रिट्रेसमेंट समय यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए नजर आए। मुझे लग रहा है डाउन साइड में देखिए एक सपोर्ट्स तो है करीब 160 के आसपास में। अगर लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं तो 160 एक इमीडिएट सपोर्ट्स है, उसके स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। कोई भी पुल बैक मूव वापस से कंटिन्यू होता है अबव द लेवल ऑफ 175, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम जो है करीब 190 को रीटेस्ट करता हुआ वापस से नजर आ सकता है। सो अभी के लिए होल्ड करने की सलाह रहेगी 160 के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ में। 175 जैसे ये ब्रेक होगा 190 195 को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज IEX में भी बनेगी। सो होल्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली 160 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल, ये दोनों ही स्टॉक्स पे आपको लेवल्स दे दिए गए हैं सचिन जी की तरफ से। लेकिन व्हाट्सएप पर भी हमें कई सवाल आ रहे हैं, तो चलिए वहाँ से भी कुछ ले लेते हैं। आलोक शर्मा का सवाल है RVNL पे 50 शेयर होल्ड कर रहे हैं 475 के भाव से। ध्वनि जी ज़रा RVNL देखिए, यहाँ पे 475 से होल्ड करे तो वहाँ से देखिए तो स्टॉक कुछ 8-9% के लॉस में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चार्ट पे देखें तो पिछले साल के हाई से स्टॉक पहले तो कुछ 44-45% गिर चुका था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इस साल के लो से स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा 20% चढ़ चुका है। तो इतना चढ़ने के बाद जो ये बाउंस आया है, क्या ये टेम्पररी है या रिलायबल है? क्योंकि थोड़ा और ऊपर जाएगा तो शायद इनकी जो खरीदारी है वो उसको भी पार कर सकता है स्टॉक। जी बिल्कुल बिल्कुल अंश, यहाँ पर जो काउंटर है वो एक तो बजट को लेके काफी फोकस है रेलवे काउंटर्स के अंदर। और इनफैक्ट हमने देखा कि कल की सेशन में भी यहाँ पे रेलवे काउंटर्स का एक बहुत अच्छा दबदबा रहा था। बाइंग इंटरेस्ट जो इनके अंदर देखने को मिला है वो काफी कमेंडेबल है ऑन द हायर साइड। RVNL में बने रहने की ही सलाह रहेगी। इनका जो खरीद भाव है वो तो आ ही जाएगा, बट इसके ऊपर के भी गेन्स इनको देखने को मिल सकते हैं। रिवर्सल साइंस इसके देखने को मिल रहे हैं वीकली स्ट्रक्चर के अंदर। वीकली स्ट्रक्चर पे अगर आप देखेंगे तो इन्हीं भाव के पास एक पीक फॉर्मेशन हुई थी जनवरी 2024 के अंदर, वहां से हमें एक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला था। तो बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें, नीचे 350 के लेवल को एक स्टॉप लॉस बनाए। ऊपर की तरफ जैसे ही स्टॉक के अंदर आपको 480 का लेवल क्रॉस करने को देखने को मिलेगा तो वापस से इसका मोमेंटम ऑन द पॉजिटिव साइड रहेगा, जहां पे आप 550 से लेके 600 तक के भी टारगेट्स इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस ये कहना रहेगा कि आप इसमें नजरिया जो है थोड़ा लंबा रख के चलें। बिल्कुल, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स और नज़रिया आपको बता दिया गया है RVNL पर ध्वनि जी की तरफ से। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ध्वनि हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए बाजार पर और स्टॉक्स पर भी। जाने से पहले एक डिस्क्लेमर भी बता दीजिए। जी, हमने जो भी काउंटर्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस दी गई हो। अगले दर्शक के पास और हमारे साथ घनश्याम जी जुड़ रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, और इनका जो बाइंग है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। लगभग 500 शेयर की खरीदारी हुई है, 340 रुपये का भाव है। और याद रखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के आज तीसरे तिमाही के नतीजे भी आने वाले हैं, तो उस पर भी बाज़ार की नज़र है। हालांकि अभी देखें ट्रेड में तो जो है फ्लैटिश ट्रेड कर रही है, बट इनके बाइंग प्राइस जो 340 था वहाँ से जो है ऑफ कोर्स थोड़ी गिरावट है। आप कह सकते हैं लगभग 15 से 20% का गिरावट आ रहा है। लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अहेड ऑफ Q3 नंबर्स, आगे जाते हुए कैसा पैन आउट होगा? सचिन जी ज़रा बताएं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं, क्योंकि घनश्याम जी ने अपने हॉराइजन नहीं बताया है, ना कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, बट क्या लगता है चार्ट्स में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी?
जी देखिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल था हायर साइड में 300 जो कि एक सपोर्ट बना हुआ था, वो सपोर्ट्स लेवल ब्रेक हुए हैं स्टॉक के अंदर। एंड उसके बाद में पिछले हफ्ते हमने एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम्स देखा, और ये हफ्ते में भी अगर हम देखें तो लोअर साइड में करीब 265 के आसपास के लेवल्स को रीटेस्ट करने के बाद में एक पुल बैक मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। पर लोअर साइड में एक अच्छे सपोर्ट्स जोन बने हुए करीब 255 के आसपास में। हालांकि इन्होंने अपना टाइम होरिजन नहीं बताया, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना चाहिए 255 का। एक स्ट्रिक्टली वो स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और उसके साथ में पोजीशंस को होल्ड रखिए। ये जो पुल बैक आया है 265 के आसपास से, मुझे लग रहा है थोड़ा सा और अपसाइड मोमेंटम्स कंटिन्यू कर सकता है। एंड अपसाइड में पॉसिबिलिटीज रहेंगी नियर अराउंड 300 के लेवल्स को रीटेस्ट करने की, जो कि इसके प्रायर सपोर्ट जोन्स थे। सो 300 एक इमीडिएट टारगेट हो सकता है। 300 के आसपास से मुझे लगता है एक बार वापस से रिव्यू लेना रहेगा चार्ट्स पर, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है। और अगर 300 के ऊपर कहीं पे भी सस्टेन होता हुआ स्टॉक नजर आता है तो फिर अगेन से अपवर्ड मोमेंटम करीब 330 340 तक के लिए कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज बनेगी। बट अभी के लिए 255 इसके स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। राय आपको होल्ड करने की सलाह मिलती हुई। सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना समय आपने दिया और निवेशकों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ अब शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे, शरद और अंश को आप इजाजत दे सकते हैं।